कोऽसि कुत्मोऽसि कस्यासि को नामासि यस्य ते नामामन्महि यं त्वा सोमेनाति तृपाम भूर्भुवः स्वः प्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः। ये नामकरण संस्कार में ये मंत्र आते हैं। चाहे जीव कितने भी आयु का हो जाए, अगर उसको वेद का ज्ञान नहीं है, नहीं सुनता वेद ना, उसको अज्ञो भवति वही बालः, एक छोटे बालक के समान अज्ञानी कहा है कि ये अज्ञानी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, चाहे वो 100 साल का। और पिता भवति मंत्रदा, चाहे वो बालक है 10 साल का, अगर वो बचपन से वेद सुने या पिछले जन्म के उसके वेद आ रहे हैं तो पिता के समान है। यानी 100 साल के व्यक्ति का वो 10 साल का बालक पिता है, आध्यात्मिक पिता है। और वो 100 साल का अज्ञानी है, मूर्ख है, क्योंकि उसको वेद का ज्ञान नहीं है। तो ये सृष्टि के नियम है ईश्वर के बनाए हुए। इंसान शरीर का मोह रखता है कि मैं शरीर हूं, इसलिए 100 साल के बुजुर्ग को ये कहेगा कि तू अज्ञानी है तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि उसको देह का अहंकार है कि मेरी उम्र इन बच्चों से ज्यादा है, मैं बुजुर्ग हूं, मैंने दुनिया देखी है। जबकि उसने दुनिया बिल्कुल नहीं देखी है। दुनियादारी का पता होता है तो उसको ये पता होता कि दुनिया नाशवान है, मैं इसमें दिल क्यों लगाऊं। वो तो मोह ममता के मारे भी होते हैं बुजुर्ग। तो ये जो शास्त्रों के वचन है, बच्चा वेद जानता है तो पिता के समान, चाहे 100 साल का हो, 200 साल का हो। जब वो वेद नहीं जानता तो वो अज्ञानी मूर्ख कहा है। इसी बात पर यह है, कह असि कतमो असि, तू कौन है। बच्चा जन्म लेके आता है तो बड़ा भी होता है, पर ज्ञान नहीं है ना। वो बड़ा किस चीज से हुआ, शरीर से बड़ा हुआ। जीवात्मा तो ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, और आयु भी नहीं होती जीवात्मा की, ना परमात्मा की आयु होती कि कितने साल का परमात्मा हो गया, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं होता, वो तो अनादिकाल से हैं। फिर जीवात्मा बुद्धि भी नहीं होती है, एक रस रहती है। पर विद्या के द्वार पे आकर भी जीव अपने बुरे संस्कारों के कारण ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। कई वेद सुनकर भी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि दृष्टि उनकी निंदा में, द्वेष में, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में, इसमें फंसी रहती है। तो वो विद्वानों से वेद सुनकर भी पूरे अज्ञानी ही रह जाते हैं। तो यहाँ ये आत्मज्ञान का विषय होता है कि हम अपने को तो जाने। तो को असी है, तू कौन है। ऐसे थोड़ी भगवान ने ये प्रश्न कर दिया, बताओ तुम कौन हो, ऐसे पूछते हैं भगवान। कतम है असी, तेरा रूप क्या है। तेरा रूप कुत्ते का है, बिल्ली का है, आदमी का है, पशु का है, पक्षी का है, पेड़ का है, पौधे का। ऐसे पूछा, तेरा स्वरूप क्या है। जब ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य का शरीर दे दिया तो ईश्वर को ये प्रश्न करना चाहिए क्या। तो करता है ईश्वर, उसको पता है मूर्ख है, अज्ञानी है, कामी क्रोधी लोभी लालची है, इनका ध्यान इस संसार में है, इनको नहीं पता ये कौन है। तो प्रश्न करके ईश्वर चेताता है कि इन प्रश्नों का उत्तर लो, पहले शब्दों द्वारा, फिर साधना से
रियलाइज करो, तब तक तुम विद्वान कहलाओगे, बुजुर्ग कहलाओगे। नहीं तो शरीर से कोई बुजुर्ग नहीं, कोई ज्ञानी नहीं होता। ये ज्ञान बहुत फैल चुका है कि देखो जी ये 100 साल का, ये 50 साल का, ये 80 साल का, और ये बच्चे तो छोटे छोटे हैं। ये तो बच्चे हैं, ये बुजुर्ग, ये ज्ञानी हैं, ये बच्चे मूर्ख हैं। और ईश्वर कहता है अगर बच्चे को वेद का ज्ञान है वो ज्ञानी पिता है, और बड़ों को अगर वेद का ज्ञान नहीं वो मूर्ख है। तो हम हर हालत में विद्या की तरफ खींचे, विद्वान बने, विदुषी बने। नहीं बनोगे तो ईश्वर ने तो अपना कार्य करना होता है ना, कि उसने सजा देनी होती है। वो कर्मों के अनुसार से यहां भी सजा देता है, और फिर जब अगला जन्म होता है तो वो बहुत बुरे जंजाल में ईश्वर यानी दुखों के सागर में भेज देता है कि उठाते रहो दुख भिन्न भिन्न योनियों में, है ना। ये कतमोसी है, तेरा रूप क्या है। अब कहा असी, आप रोज ऑफिस में जाते हो, हाथ मिलाते हो, गुड मॉर्निंग करते हो और पूछते हो कैसे हो, ठीक हो, हाँ ठीक है, फाइन। तो ये आंसर तो व्यवहार में तो ठीक है, पर कह ऐसे ईश्वर भी तो पूछ रहा तुम कैसे हो, कौन हो। ये आपके पास कोई आदमी आता है नया या लेडीज, तो आप दूसरे से पूछते ये कौन है। वही प्रश्न ईश्वर का, कहा ऐसी कौन हो तुम। तो ये फिर कस्य आसी, तू किसका है। लोग फौरन बोलते हैं मेरे फादर का नाम ये है। को नाम आसी, तेरा नाम क्या है। लोग फौरन बोलते मेरा नाम ये है, ये है। लेकिन ये वेद है, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो यहां मैंने तो हजारों बार इसके आंसर दिए। शब्दों से आप उसको रटो, फिर साधना करो। तो कहा ऐसी हम जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। हम जो दिख रहे हैं वो नहीं है, हम जीवात्मा है। कतमे असी, तेरा रूप क्या है। मेरा रूप ये नहीं जो सजा धजा के हम रखते हैं, पाउडर क्रीम लगा के रखते हैं, टाई कोट साड़ी वगैरह पहन के रखते हैं, ये हमारा रूप नहीं। फिर क्या है तेरा रूप। कहा कतमा असी, तेरा रूप क्या। मैं शुद्ध और चेतन अविनाशी जीवात्मा हूं, ये मेरा रूप है। पर कौन जानता है उसको। खाने में, पीने में, गाली में, गलोच में, काम क्रोध में, आलस निद्रा में, एक दूसरे को देख के सड़ने में जीव समय गुजार रहा है। उसको क्या परवाह कि मैं कौन हूं। उसको नहीं परवाह कि आगे आने वाला जो जीवन है वो टट्टी का कीड़ा भी बन सकता है, वो मक्खी मच्छर भी बन सकता है, सांप बिच्छू भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। आदमी ही नहीं बनेगा, पर मनुष्य के चोले में नहीं जाएगा। जो वेद के विरुद्ध है, विद्वानों के विरुद्ध है, विषय विकारों में लिप्त है, चाहे वेद सुन के भी लिप्त है। इसीलिए कृष्ण महाराज कह रहे हैं ना, भाई श्रुत्वापि न वेद, सुनकर भी कोई नहीं समझ पाएगा इस ब्रह्म ज्ञान को। अर्जुन, दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने सारी उम्र वेद ही सुने थे, नहीं समझ पाए क्योंकि उनकी वृत्ति गंदी थी। तो कस्य, अच्छा अब कस्य आसी, किसका है। मेरे बाप का नाम ये, मेरे माँ का नाम ये। आंसर ये है कि ना मेरे बाप है ना मेरे माँ है। मेरे कभी माँ बाप नहीं होते, ना ईश्वर के माँ बाप है, ना जीवात्मा के माँ बाप है। माँ बाप शरीर के हैं, माँ बाप द्वारा मेरा शरीर बना है, मैं नहीं। को नाम आसी, तेरा नाम क्या है। जीव है मेरा नाम, जीवात्मा। तो ये
ज्ञान वेद देता है हमें, लेकिन मैं बार बार यही उपदेश करता रहता हूं। और ईश्वर भी, ईश्वर कहता है कोई बिरला ही मुझे जानता है, कोई बिरला ही मेरा यज करता है। यज तो दुनिया करती है, लेकिन ईश्वर ये बात गहराई से कहता है, नहीं नहीं नहीं, कोई बिरला ही मेरा यज करता है, कोई बिरला ही मुझे जानता है, और वेद के बिना मुझे कोई नहीं जान सकता। अब देखो, इसी बात को समझो कि जब हम ईश्वर पे कहां से विश्वास करें, यही नहीं समझ में आता जीव को कि ये वेद ईश्वर वाणी है। ईश्वर कह रहा है कि वेद के बिना मुझे कोई नहीं जान सकता, लेकिन दुनिया जगह जगह मत्था टेकती है, जगह जगह मत्था। तो इसका मतलब वो नास्तिक है दुनिया ना, वो ईश्वर को नहीं मानती, न ईश्वर को जानती, न ईश्वर की वाणी को मानती। ईश्वर कह रहा वेद के बिना मुझे कोई नहीं जानता। दुनिया कह रही वेद को मारो गोली, हमने नए नए रास्ते बनाए, हम उसके द्वारा जानते हैं। कैसे जानते हो? झूठ बोलते हो, पापी हो, कैसे जान सकते हो? ईश्वर सच बोल रहा है या इंसान सच बोलता है? तो जब एक कानून बनाया ईश्वर ने कि वेद के बिना ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, तो नहीं जान सकता। और फिर हमारे पास उदाहरण है शास्त्रीय कि राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, दशरथ और जितने राजा और कपिल मुनि, उद्दालक ऋषि, जो इन्होंने वेद के द्वारा जाना है। ये हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये वेदों के दीवाने थे, ये यज्ञ करते थे, योगाभ्यास करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। तो आज बगैर वेद के सबने एक गारंटी दे दी कि श्री श्री सो इतना महापुरुष है, इसने वेद जान लिए हैं, इसकी अमेरिका में इज्जत हो रही है, इसकी लंदन में इज्जत हो रही है। जिसकी इज्जत हो रही है उसको ये गारंटी दे दें कि ईश्वर को जानता है, और जिसकी इज्जत नहीं हो रही उसको ये कह दें कि ये ईश्वर को नहीं जानता है। ये कौन सी डेफिनेशन है? देखो, अष्टावक्र हुए थे काले कलूटे, ऐसा आता ना, गंदी शक्ल, हड्डियां निकली हुई, 8 अंगों से टेढ़े, लंगड़ा के बुरी तरह चलने वाले, बड़ी मुश्किल से। वो ब्रह्म ऋषि की गद्दी पे बिठाए थे जनक ने कि ये ब्रह्म के ज्ञाता है। और जितने भी ब्राह्मण वहां वेद रटने वाले, सुंदर सुंदर जिनके मुख, गोरे गोरे जिनके मुखड़े, उनको राजा जनक ने, अष्टावक्र ने कहा था ये चमार हैं, इनको चमड़े की पहचान है। कि अष्टावक्र का गंदा चमड़ा, काला चमड़ा देखकर इन्होंने कहा ये कैसा गंदा आदमी, परे हटो इससे। ये आत्मा की तरफ नहीं देखते हैं कि इस चमड़े के अंदर अष्टावक्र की वो जो जीव है, ब्रह्मलीन है, वो योगी है, ऋषि है। ये तो चमड़ी की तरफ देखते हैं, ये तो चमार है। तो ऐसा हमारे ग्रंथों में जो वर्णन आता है, आंखें खोलता है, आंखें खोलता है, समझाता है कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। उसको अपने ज्ञान चक्षुओं से देखो, ज्ञान की बुद्धि से समझो।